जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए बढ़िया, तो अच्छी बात है। आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का जो आईओटी का हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत ये हम लोगों का दो इसके पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया था। क्या क्या सीख लिया था? जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि आईओटी क्या होता है, ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करके बताया था क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, उसकी आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है। ये सारी बातें हो चुकी थी। उसमें यूज होने वाली चीज़ों पे भी चर्चा किया गया था, जैसे क्या क्या, जैसे कौन कौन से हार्डवेयर यूज किए जाते हैं। उसी क्रम में आज उसके बाद में हम लोगों ने जब सीखा था तो कौन सा था, उसमें रेस्पबेरी पाई एक ऐसी डिवाइस थी, एक क्रेडिट कार्ड जितने साइज का एक कंप्यूटर था जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, उसकी कुछ अच्छाइयों को देखा कि उसमें क्या क्या वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज अब उसी के आगे हम लोगों का एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, लिखा है इंटरनेट गेटवे डिवाइस। यहाँ से हम लोगों का आज का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आइए हम लोग सीधा सीधा देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। पहले एक बार पढ़ते हैं क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, ध्यान से देखें आप लोग। यहाँ पे कह रहा है इंटरनेट गेटवे डिवाइस, एक डिवाइस है जो कि इंटरनेट गेटवे का काम करेगा। क्या क्या उसका क्या काम है, कैसे होगा, क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरनेट गेटवे डिवाइस में नेटवर्क से आने वाले डेटा को इंटरनेट पर भेजने और इंटरनेट से आने वाले डेटा को WSN नेटवर्क पर भेजने की क्षमता होती है। मतलब सब मिला जुला के ऐसे समझिए, गेटवे एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। डेटा क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। अगर हम एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझें तो जैसे अपने पास, जैसे मान लेते हैं कि ये अपने पास इन्वायरमेंट है, ये अपने पास इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट है। यहाँ पे इन्वायरमेंट पे हमने क्या किया, कोई एक डिवाइस लगाया, वो डिवाइस सेंसर के तौर पे मैंने लगाया। ये अपने पास क्या है? सेंसर है। सेंसर क्या करेगा? सेंसर पूरे इन्वायरमेंट से डेटा को लेने का प्रयास करेगा। जैसा सेंसर रहेगा वैसा डेटा रिसीव करेगा। टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर मापेगा, है ना। दाब वाला होगा तो दाब मापेगा। ऐसे जो भी आपके पास काम रहेगा उस सेंसर का वो करेगा, लेकिन वो डेटा रियल टाइम में होगा। ये नहीं फिक्स रूप से होगा कि चलिए सुबह हमने रीड किया था, एकदम स्थल से पड़े रहते हैं, ठीक है अब हम लोग कब करेंगे, शाम को एक बार और रीड कर लेंगे। नहीं, ये क्षण क्षण पे हम लोगों का क्या करता है, डेटा रीड करता रहता है। अच्छा, डेटा रीड करेगा तो खुद तो प्रोसेस करेगा नहीं। क्या खुद प्रोसेस करेगा? नहीं, केवल इन्वायरमेंट से डेटा को उठाएगा और हमारे आगे पे ट्रांसफ़र करेगा। आगे मतलब कहाँ पे? ये डेटा यहाँ से मूव करेगा और पहुँचेगा हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर के पास। किसके पास पहुँचेगा? माइक्रो कंट्रोलर के पास। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है हमने? माइक्रो कंट्रोलर बोला, ना कि माइक्रो प्रोसेसर बोला है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में अंतर क्या। अभी ध्यान रखें कि सेंसर जब भी डेटा इन्वायरमेंट से रीड करेगा, मतलब इसको अगर हम ऐसे समझें कि क्या करने वाला है, ये क्या करता है, ये डेटा को कलेक्ट करता है। ये किसे कलेक्ट करता है? डेटा को कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट का मतलब क्या है? ये डेटा को यहाँ से रिसीव करेगा, रीड करेगा और रीड करने के बाद हमारे किसको भेज देगा? माइक्रो कंट्रोलर को। जैसे माइक्रो कंट्रोलर के पास डेटा पहुँचा, माइक्रो कंट्रोलर उसको हमारे यूज के अकॉर्डिंग बदलेगा, मतलब उस पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमारे लिए मीनिंगफुल बना देगा उसी रिजल्ट को। अच्छा, जैसे ये आ गया, अब इसे हमें आउटपुट के रूप में देखना है कि भाई डेटा कैसा आया। तो या तो हम आउटपुट यहीं जोड़ लें, यही या तो आउटपुट जोड़ लें, और दूसरा विकल्प है कि अगर हमें आईओटी है, मैंने कहा ऑटोमेटिक वाला सिस्टम ज़्यादातर है, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई हम कहीं और से भी एक्सेस कर सकें। और जब कहीं और से एक्सेस की बारी आएगी, उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ राउटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट चलाना है, हमें अपने डेटा को भेजना पड़ेगा क्लाउड पे। कहाँ भेजना पड़ेगा? क्लाउड। क्लाउड का मतलब ये होगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे ये समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने डेटा को आप सेव कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ से एप्लीकेशन के माध्यम से यूजर तक पहुँच सकता है, रिट्रीव हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसको डायरेक्टली ना करके यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको हम हटाते हैं। इसको डेटा को हम कहाँ पे ले जाएंगे? डेटा को ले जाएंगे हम लोग क्लाउड पर। ये मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा क्लाउड है। ये क्या है? ये क्लाउड है। क्लाउड का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्लाउड पे अगर मैं बात करूँ तो क्लाउड पे
ये यहाँ से पहुँचाने के लिए हमें जो माध्यम यूज करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेटवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं। कई सारे आपके हार्डवेयर आते हैं, जैसे आपका ब्रिज होता है, स्विच होता है, हब होता है, सब पे चर्चा मैं करूँगा कि कौन कौन सा हार्डवेयर का क्या काम होता है। लेकिन अभी बात ध्यान रखें, गेटवे एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से क्या होगा, ये माइक्रो कंट्रोलर से जो डेटा आ रहा है वो कहाँ पे हम भेज देंगे, क्लाउड पे। क्लाउड मतलब ऐसा समझ में आया कि इंटरनेट पे। एक शब्द आता है आगे, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। चर्चा करेंगे, चैप्टर में है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्योंकि अभी हम केवल आपको ये बताना चाह रहे हैं गेटवे का काम क्या है। तो गेटवे का काम क्या था, माइक्रो कंट्रोलर से डेटा को लेके जाके इंटरनेट पे रख देना, मतलब क्लाउड पे रख देना। हर एक कंपनियां क्लाउड आजकल देती हैं। जैसे आप MI का फ़ोन लीजिए, 5 GB का क्लाउड मिलता है। आप कोई मान लीजिए कि किसी दूसरे कंपनी का खरीद रहे हैं, अप्पो, वीवो, ऐसे जितनी कंपनियां सब 5-5 देते हैं। आप यहीं जीमेल का देख लें, गूगल ड्राइव देख लें, देता है ना स्पेस। आप जीमेल पे 15 GB का स्पेस मिल जाता है, ऐसे ड्राइव पे मिलता है। ऐसे मतलब मिला जुला के आपको कई जगहों पे आपको स्पेस मिलता है। वो आपके फ़ोन का स्टोरेज वाला नहीं है। उससे क्या फ़ायदा मिलता है, उससे फ़ायदा ये मिलता है कि एक जगह पे आपने क्या किया है, एक जगह पे एक्सेस किया है, बाई चांस उस जगह पे नहीं है, कंप्यूटर में आपने मान लीजिए किया था और कहीं दूर पे हैं, फटाक से लॉगिन किया अपनी आईडी और वहाँ से फिर से रिट्रीव कर लिया, डेटा को डाउनलोड कर लिया, लेके टहलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा, जैसे क्लाउड पे चीज़ें पहुँची, क्लाउड के बाद फिर इसको हम एप्लीकेशन के माध्यम से, किसके माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पे हम लोग पहुँचा देंगे किसके पास, इसके पास। इसे क्या कहते हैं, यूज़र कहते हैं। क्या कहते हैं, यूज़र। मतलब ये सेंस किया डेटा, पहुंचाया यहाँ तक, उसके बाद एप्लीकेशन पे आ गया, यहाँ से फिर क्या हो रहा है, यूज़र उसको कंट्रोल कर सकता है। अब जब एप्लीकेशन पे है तो एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कंट्रोलिंग डिवाइस बनानी है, हम उसमें ऑन का बटन देंगे, ऑफ का बटन देंगे, हम उसमें वैल्यूमर लगाएंगे, स्पीड कम ज़्यादा का देंगे, ठीक है, ये सारी सुविधाएँ कर देंगे। अब जो जो बटन पर जैसा क्लिक होगा वैसा काम करेगा। जैसे हम लोग कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर देखते होंगे, फ़ोन में रहता है ना भाई, प्लस पे क्लिक करते हैं प्लस हाईलाइट होता है, माइनस पे क्लिक करते हैं माइनस हाईलाइट होता है, काम तो वही करता है। ठीक है, आप कोई एक्टिव, जैसे मान लीजिए कि आप कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड किए, स्टोरेज मांगता है कि भैया यहीं का वो लेवल विद प्रशांत सर वाला एप्लीकेशन जब आपने इंस्टॉल किया होगा, जब आपको PDF पढ़ना होगा तो पहले आपको एक्सेस देना पड़ेगा ना, भाई हम आपका स्टोरेज यूज़ करना चाह रहे हैं थोड़ी टाइम के लिए, तो आप एक्सेस देते हैं तब जाके PDF ओपन होता, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर एक बार एप्लीकेशन तक डेटा पहुँच जाएगा तो हम कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ ये सेंसर लगा है वहीं हम बैठ के काम करें, इसलिए यहाँ पे क्लाउड पे भेजने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको क्लाउड पे भेजने के लिए हमारे पास एक शब्द आता है, क्या आता है, गेटवे आता है। गेटवे एक जगह और प्रयोग किया जाता है, जैसे जब हम लोग कोई जैसे पेमेंट सिस्टम पे रहते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आप देखते होंगे पूछता है कि किससे पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे गेटवे का नाम लिख के आता है, अलग अलग लिख के आता है, किसी पे कुछ लिखा रहता है, किसी पे कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब हमारा बैंक है, आप कहेंगे सर वहाँ पे उसका गेटवे का काम क्या होता है। हमारा बैंक है, मान लीजिए हमारा अकाउंट मान लीजिए HDFC में है, अब हम HDFC पे अकाउंट में पैसे मंगाना चाहते हैं। अब प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, कोई फ़ोनपे से भेज रहा है, कोई पता चल रहा है कि गूगल पे कर रहा है, कोई भीम ऐप से कर रहा है, कोई ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा है, कोई जाके RTGS ही करवा डाला, UPI कोई कर रहा, अलग अलग हो रहा है ना। अब हमारा अकाउंट जो है हर एक को एक्सेस ऐसे नहीं दे पाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम जाके उसको एक गेटवे बनवाते हैं। उसका बैंक पैसा भी लेता है, कहता है हमारा ये गेटवे चार्ज है, इतना माँ बाप के अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, आप में सारा पैसा हम सब जगह से मंगा रहे हैं, तो देखिए हम आपके बैंक में मंगाएंगे 1-2% हम लेंगे। तो गेटवे वाला अलग पैसा लेता है, और उसके बाद एप्लीकेशन वाले अलग पैसा लेते हैं कि हमारे यहाँ से आप जितना ट्रांजैक्शन करेंगे उसका 4% 3% हम लेंगे, चाहे वो अमाउंट छोटा हो या अमाउंट बड़ा हो। समझ बात आ रहा है। तो अगर अमाउंट बड़ा है, जैसे आपसे अगर कह दे कि नहीं हम 400 रुपये लेंगे, तो 400 रुपये उसका नुकसान हो सकता है, भाई कम ज़्यादा कर लेंगे। तो इस वजह से वो क्या करता है, परसेंटेज पे काम करता है, भैया जितना का ट्रांजैक्शन होगा उतने का इतना % मेरा हो जाएगा।
तो हर एक जो चार्ज लगता है वहाँ पे वो बनवाया जाता है बैंक द्वारा, जिससे कि हमारा मैनेज हो गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास गेटवे डिवाइस के तौर पे भी आता है, गेटवे सॉफ्टवेयर के तौर पे भी आता है। गेटवे का अभी हमने आपको यूज़ दूसरा भी बताया कि और कहाँ पे यूज होता है, तो जैसा क्वेश्चन रहता है वैसा हम चले जाते हैं। अभी फिलहाल आप देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, फटाफट समझते हैं। कह रहा है इंटरनेट गेटवे डिवाइस में नेटवर्क से जो भी डेटा आएगा या फिर इंटरनेट पे भेजने से जो डेटा आएगा, दो के दोनों कंडीशन में क्या कह रहा है कि हम लोग इस डिवाइस का प्रयोग करेंगे। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए वाईफाई राउटर की तरह काम करता है। इंटरनेट गेटवे डिवाइस में हम रेस्पबेरी पाई मॉडल बी का उपयोग करते हैं। इसमें कह रहा है गॉर्डेड कोड एक 7 CPU है जो कि 900 मेगाहर्ट्ज़ पर चल रहा है और 1 GB क्या करता है, LPDSR, मतलब ये कह सकते हैं ये आपका क्या है, हमारा एक रैम नाम है। क्या है, रैम। एक रैम है जो कि 1 GB का है और कितना उसका स्पीड है, 900 मेगाहर्ट्ज़ तक स्पीड होता है, जो कि क्या करता है, हमारे चीज़ों को कंट्रोल करता है, मतलब हमें प्रोसेस में ले आता है। हमारा काम क्या है, वाईफाई राउटर का काम क्या होगा, बस वही जो अभी मैंने बताया, माइक्रो कंट्रोलर से डेटा क्लाउड तक भेजने की ज़रूरत इसी की पड़ती है, तभी हम लोगों का डेटा जा पाता है। इसमें जानना क्या है, आपको जानना ये है कि जैसे कभी कभी हम राउटर का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम वाईफाई का प्रयोग करते हैं, मिला जुला के एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसकी मदद से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता रहे। जैसे अगर हम चाहें अपने नेटवर्क को, जैसे यहाँ पे अगर है सभी सिस्टम को जो जोड़े गए हैं, सभी सिस्टम को लैन से अगर हमने जोड़ दिया है, तो हम चाहे रहें या ना रहें आराम से चलता है। आपको अगर हम यहाँ का पासवर्ड दे दें तो आप जब भी आएँ पासवर्ड से काम हो जाएगा, आपका चलता रहेगा। लेकिन वहीं पे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको उसका पासवर्ड ना दे के मैं अपना पासवर्ड देता हूँ, मतलब जब मैं रहूँगा तब चलेगा, जब नहीं रहूँगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमें डेटा तो हमेशा भेजना है। आप सोच के देखें, जैसे मैंने कहा कि एक टेम्परेचर सेंसर मैंने लगा दिया, बात समझिएगा मेरी, एक टेम्परेचर सेंसर लगाया, वो भी कहाँ लगाया, मान लीजिए किसी कूलिंग सिस्टम पे, जैसे आप जहाँ कोल्ड स्टोर वगैरह, जहाँ पे आप आलू टमाटर प्याज जो सब रखे रहते हैं, जमा करने जाते हैं ना, जनरली गांव वाले तो आलू ही जमा करते हैं बाकी के लिए, लेकिन ध्यान रखें आप जो बिना टाइम का मतलब अनसीजनल कह सकते हैं, मटर और ये सब जो पा जाते हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोर रहता होगा, ठीक है। लेकिन अब सूखा नहीं, हरा हरा दिख रहा है, मतलब जाहिर सी बात है जितना नमी थी उतना उसमें नमी बनी है, और वो नमी बनाने के लिए हमें कोल्ड स्टोर का प्रयोग करना पड़ेगा, कूलिंग का काम होगा। आप कभी कभी जब जाते हैं देखते होंगे कुछ इस टाइप से चीज़ें रहती हैं, जैसे ये अपने पास आया, ये अपने पास कोल्ड स्टोर है, इसमें कई सारे ऐसे आपका परत दर परत पूरे आलू के बोरे रखे गए हैं और ठीक ठाक रखा गया है। अगर एक बोरा गलती से सड़ा तो अगल बगल को ले जाता है वो, समझ बात आ रहा है, क्योंकि वहाँ से ये चीज़ें आएंगी। आप कहेंगे सर सड़न पैदा कैसे होगी, सड़न पैदा इस वेस पे हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर लगा लिया, कि मान लीजिए कि हमने कहा कि यहाँ पे हमने कहा कि 4 डिग्री बनाए रखना, कितना बनाए रखना, 4 डिग्री बनाए रखना, या हमने जितने पे भी बोल दिया उतने पे बनाए रखना। अब जितना ये है उतना पे रहेगा तो एकदम बचा बचा पड़ा रहेगा, जितना हमें ज़रूरत है उसे कोल्ड रखने के लिए आपका सुरक्षित पड़ा रहे। जैसे फ्रीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, कि जब आप कोई मान लीजिए कि खाना खा रहे हैं, आज बच गया तो शाम को कल खा लेंगे, ये ज़्यादातर ये होता है। लेकिन शहरों में उसी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी आज खाया आपने तो कल, आज बासी हो गया कल खा लिए, वहाँ पे बासी होता है तब भी खाते हैं, फिर दर बासी होता है फिर खाते हैं, उसके बाद महाबासी हो गया फिर खाएंगे, मतलब जब तक एकदम ख़राब होने ना हो जाए तब तक उसको ऐसे खाते रहते हैं। और गांव में रहता है कि अभी कल वाला खा रहे हैं क्या, मतलब हटाइए, रईसी वाला सिस्टम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही फ्रिज में एक बार टमाटर प्याज काट के रख दिया, वही दोपहर शाम चलाए जा रहे हैं, भले वो चाहे अच्छा लगे या ना लगे। तो मैं ये बस बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जब खराबी तब आती है कि जैसे मान लीजिए कि फ्रिज में आपने कोई चीज़ रखा था और उसका लाइट बंद हो गया, ज़्यादा टाइम तक बंद हो गया, जितने टेम्परेचर का हमारा कमरा है उतने टेम्परेचर तक वो आ गया, कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये 4 डिग्री बना है, जैसे मैंने कहा कि अगर 4 डिग्री पे है या -19 है या आपका जितना भी है, अगर उतना बना है जितने की ज़रूरत है तो कभी वो ख़राब नहीं होगा, बना रहेगा जैसे है वैसे।
लेकिन समस्या क्या है, हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए लगाया, ये अब है सेंसर, हमने कनेक्ट कर दिया कि ये बताता रहता है कि कितने डिग्री पे इस समय अंदर का टेम्परेचर है, हमें दिख रहा होता है। अब टेम्परेचर जब दिख रहा है तो समस्या क्या होती है, समस्या जैसे बाई चांस लाइट वगैरह ख़राब हो गई, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, हम उस पर ध्यान नहीं दिए, उस समय नहीं ध्यान दिए, अब ये ज़्यादा टाइम तक बना रह गया, मान लीजिए गर्मी का दिन हो और यहाँ पे 2 घंटा 4 घंटा ऐसी स्थितियाँ रही कि मान लीजिए 30 35 40 50 डिग्री तक पहुँच रहा है टेम्परेचर, तो यहाँ पे अब ये उस सिचुएशन में क्या बचा क्या नहीं, तो जहाँ दाग धब्बे थोड़ा बहुत भी अगर धूस का घाव लगा होगा वहाँ से सड़न पैदा हो जाएगी, कैविटी आ जाएगी और उस सिचुएशन में अगल बगल की चीज़ों को ख़राब करना शुरू करेगा। तो जो हमारे सीड्स होते हैं कृषि में अगर देखा जाए, टेम्परेचर सेंसर का एक उपयोगिता तो यहीं पे था, अगर ये हमारे पास है तो ये परफेक्ट रूप से हमें इंडिकेट करता रहेगा। अब सोचिए सुबह बताया था शाम तक नहीं बताएगा तो फिर क्या हमारा ये काम चल पाएगा। ये रियल टाइम का होता है, मतलब क्षण क्षण का रिकॉर्ड हमें चाहिए और वो यूजर तक पहुँचना चाहिए बराबर। हमने अलार्म बाई चांस लगा के रखा, इसमें सिस्टम ऐसा कर लिया अपने एप्लीकेशन में कि अगर ये 4 अंश नहीं, अगर ये 16 डिग्री से अगर ऊपर हो गया तो एक काम करो, तुरंत अलार्म से हमें सूचित कर देना। अब अलार्म बजना शुरू हो गया, हम कहीं पे भी हमें दिख जाएगा, अरे वहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ गई है, तुरंत हमने जिसको भी वहाँ पे अगर कोई नहीं देख रहा है तुरंत बताया। उसमें अलार्म का लेबल भी मान लीजिए 3-4 लेबल बना दिया कि 4 डिग्री से 6 डिग्री होगा तो अलग बताना, और 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक है तो अलग बताना, और यहाँ 16 डिग्री पे अलग बता देना। म्यूजिक से ही जान जाएंगे किस लेवल पे हानि हमारी होने वाली है। तो ये चीज़ें जो आ रही हैं हम अपने अनुसार आविष्कार करते रहते, इसमें चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन सेंसर वही है, सेंसर उसी का काम होता है। आप देखते होंगे गाँव में कभी कभी रहता है ना, अभी तो कम यूज करते हैं लेकिन कई सारे हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं और भी कई चीज़ें बताई जाती हैं, भाई एक काम करो, आप अपना जो उर्वरकता है अपनी ज़मीन का आप देखते रहो कैसा है। अब हमें मान लीजिए कि कुछ बोना है, धनिया या फिर पालक ऐसा कुछ, हमने पूरा एकदम अच्छे से सूखा था, एकदम पथरीला था, उस पर एकदम जुताई कराया और एकदम ऐसे ऐसे सब जो क्या कहते हैं उसके गांव में ढेला है ना, बड़े बड़े हैं, अब वो बड़े बड़े पड़े हुए हैं, तो आप सोच के ज़रा देखें कि वो जो हम लोगों का आ रहा है, अब उस पर अगर हम धनिया और ये सब बो देंगे, इतना तेज टेम्परेचर है कि वो ढेला नहीं फूट रहा है आपका, वो उग नहीं पाएगा, उस तो एक ही दिन में सब काम खत्म हो जाएगा, तो पता चलेगा सब कहेंगे बिरड़ हो गया है, खराब हो गया है। और वहीं पे कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आप उसको एकदम ऐसे जुताई कराया, उसके बाद उसको बोया और इसको एकदम अच्छे से, इतना अच्छे से उसको मिक्स किया इतना अंदर तक कि एकदम अंदर चला गया। अब दूब थोड़ी ना है कि हम चीड़ फाड़ के बाहर आएंगे, भाई उसका जो जो शुरुआत वाला पार्ट है जिसको हम लोग फुनगी बोलते हैं गांव में, फुनगी अगर उसका जो है वो अगर कमज़ोर होगा तो चीड़ फाड़ के बाहर आ पाएगा, वो उसी में दब के ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ भी आपकी स्थिति खराब होगी। आपका जो ज़मीन का जो टेम्परेचर है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर अगर नाप के अगर काम करते हैं तो एकदम सारे सीड्स अच्छे होंगे। आप एक उचित मात्रा में अगर आप बोते हैं और एक उचित मात्रा में वो गहराई को कवर करता है तो निश्चित रूप से आपकी फसल अच्छी होगी। आलू ले आते हैं तुरंत बो देते हैं, नहीं, गांव वाले इतने चालाक हैं, भी प्रैक्टिकल हैं, वो क्या करते हैं तख्ता उख्ता नीचे रख देते हैं, बरजा जितना जहाँ जहाँ नमी है वहीं रखते हैं उसको, ताकि उसमें से अंकुरण हो जाए। जानते हैं ऐसे ले जाके काट के कर देंगे, वहाँ ज़मीन वमीन में अंकुरण नहीं हो पाएगा, सब चौपट हो जाएगा। और उनको बचाना भी रहता है काट के, क्योंकि काट काट के किनारे किनारे करते हैं, किनारे करने के बाद फिर पता चला आलू भी उसमें से खाने भर के निकाल लेते हैं, शाम की सब्जी बन गई। आँखा वाला अलग कर लिया, आँखा ही बोना है ना, अलग अलग करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेंसर की मदद से वही चीज़ बड़े पैमाने पे किया जाता है। गांव में क्या है, किसान को अनुभव है इसलिए कर ले जाता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं नहीं हो पाता है। समझ बात आ रहा है। जैसे अगर टेम्परेचर महत्व रखता है, अभी जैसे आपको मान लीजिए मशरूम की खेती करनी हो, टेम्परेचर आप पे ध्यान नहीं दिए, उजाला में एकदम ऐसे बो दिए ले जाके, सब खराब हो जाएगा। भाई बैठा के कैसे, हो ही नहीं सकता है वो। अंधेरे में अगर खेती करनी है तो अंधेरे में करना पड़ेगा आपको, उस पर लाइट नहीं पड़नी चाहिए, यूवी रेज है और कई सारी चीज़ें नुकसान कर जाएंगी, नहीं हो पाएगा, उग ही नहीं पाएगा। ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सेंसर का जो उपयोग होगा वो सेंसर का उपयोग अलग अलग पैमाने पे होता है, बस केवल क्या है कि हमें नहीं पता होता इसको कहाँ कैसे यूज कर पाएँ। ठीक है, लेकिन आगे चल के अगर देखा जाए तो कई सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी जो कि आपका सेंसर के तौर पे आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा था
क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि जो वाईफाई राउटर होता है काम क्या करता है, तो मैंने बताया कि ये क्या करेगा, गेटवे का काम करेगा, मतलब अपने डेटा को क्लाउड पर भेज देगा और इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास कुछ अलग से डिवाइसेज होती हैं। मैंने कल एड्रीनो यूनो के बारे में बताया था, एड्रीनो यूनो। मैंने इसके पहले एक और चीज़ बताया था, रेस्पबेरी पाई के बारे में। एड्रीनो यूनो पे मैंने डिटेलिंग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसके रिलेटेड आपको 8 प्रोग्राम आप में दिया है और वो प्रोग्राम हमें करना है, प्रैक्टिकली हम उसको करके आपको दिखाएंगे एकदम एक एक चीज़ों को रन करा के। तो वो चीज़ें आपके जब सामने आएंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनो। अब एड्रीनो बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो एड्रीनो में बहुत सारे मॉडल आते हैं, उन्हीं में से एक मॉडल अपना ये है। तो जब आगे आएगा तो इसका हम लोग यूज़ देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी ध्यान रखें कि ये भी एक बोर्ड है जिसे हम लोग यहाँ पे लास्ट में कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा आता है इसी बोर्ड से रिलेटेड, आपसे यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन कौन सी पिनें होती है। जब इस पे हम चर्चा करेंगे तो पिन के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पे पिन है। जैसे यहाँ पे PWM पिन है। अब PWM क्या करेगा, डिजिटल पिन क्या करेगा, ग्राउंड पिन, रीसेट पिन क्या करेगा, सबका अलग अलग काम होता है। तो काम हम लोग लिखते भी चलेंगे और एक एक करके इसको समझेंगे क्या क्या है। हमने थोड़ा सा इंडिकेट किया था GPIO पिन के बारे में, इसके पहले किया था। GPIO मतलब जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट वाले थे, है ना। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ऐसे करके और भी कई सारे इसमें आते हैं। तो इसका सब अपने पास बोर्ड पड़ा हुआ है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से प्रोग्राम कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे एक अपने पास और है क्यूबी बोर्ड। इसकी बात किया जाए, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आपके पास है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तीनों एक ही चीज़ है, बस एंगल अलग अलग बनाया गया है कि कैसे कैसे है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप ज़रा ध्यान से देखें। कह रहा है कि पावर जैक भी है, पावर की भी है, पावर LED बटन है, HDMI पोर्ट है, मतलब जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, जब एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें ये भी बोर्ड अपने पास है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं, एड्रीनो यूनो से बनता है। यूनो नाम का बोर्ड होता है, उसी पे ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं नाम आता है तो नाम के तौर पे ये सब नाम ध्यान रखेंगे, ये सब क्या है, ये सब अपने पास एक प्रकार के बोर्ड हैं। बोर्ड मतलब है कि एड्रीनो द्वारा प्रोवाइड किए गए ये सब बोर्ड हैं। बस केवल क्या है हमारे पास, जो जिसकी ज़रूरत है, जो सिलेबस में उसको पढ़ना है। मैंने कहा 100+ बोर्ड है तो 100 नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिनका जिनका आपके क्वेश्चन पेपर में आता है नाम, उनका आएगा। ठीक है, अब कह रहा है, अब जो चीज़ हमने वहाँ पे पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड बात करना है। उन्हीं से रिलेटेड बात करना है मतलब क्या क्या, जैसे अपने पास है सेंसर। क्या है? सेंसर। मैंने मोटा मोटा सेंसर के बारे में बताया कि सेंसर क्या करता है, उसी चीज़ को ज़रा देखते हैं। कह रहा है कि सेंसर जो होता है ये बहुत ही यूजफुल होता है। सेंसर क्या होता है? यूजफुल होता है। कह रहा है सेंसर डेटा प्राप्त करने के लिए, सेंसर डेटा प्राप्त करने के लिए एक डिवाइस के तौर पे होता है। और कह रहा बहुत ही महत्वपूर्ण, भाई ये नहीं रहेगा तो हमारा डेटा सेंस ही नहीं हो पाएगा इन्वायरमेंट से, तो कोई काम नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि डेटा वास्तविक समय, वास्तविक समय का मतलब ये होता है रियल टाइम। क्या होता है? रियल टाइम। तो रियल टाइम में हो सकता है जिसमें वर्तमान में तापमान हो गया या दबाव हो गया या आर्द्रता हो गया, ये सभी शामिल होते हैं। क्या शामिल होता है? यहाँ पे टेम्परेचर हो गया या फिर प्रेशर हो गया, ठीक है, या फिर ह्यूमिडिटी हो गया, ये सभी क्या है, ये इसमें शामिल हो सकते हैं। और वो भी कैसे होते हैं? वास्तविक समय, रियल टाइम। और रियल टाइम जब भी बात करेगा तो आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे कि हमारे पास वो डेटा कलेक्ट हो रहा है, लगातार हो रहा है, मतलब हर सेकंड हमारे पास डेटा मिलता रह रहा है। मतलब ये नहीं है कि आपका वो अस्थाई है, रियल टाइम वाला है, मतलब करंट में डेटा हमें मिलता रहता है, बराबर अपडेट होता रहता है। ठीक है, कह रहा है यह ऑब्जेक्ट को भी समझ सकता है, ऑब्जेक्ट को भी समझ सकता है और उनके बीच दूरी की गणना कर सकता है। आपको मैंने कार वाला एग्जाम्पल बताया था, पार्किंग वाला एग्जाम्पल बताया था कि आप पीछे ले जाते हैं, बैक करते हैं, तो क्या होता है उस सिचुएशन में, वहाँ पे क्या होता है, अलार्म का माध्यम से आपको सूचित करता है कि भाई दीवार आ गया या पीछे कुछ है, आप टकरा जाएंगे, रुक जाइए। तो ये दूरी
कवर करता है, तभी तो सेंसर हमने एक ऐसा लगा दिया जो कि क्या करेगा, जो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखेगा। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ये दीवार, हम पीछे आ रहे हैं तो ये दीवार ऑब्जेक्ट के तौर पे है, जो भी उसके सामने आएगा वो देख लेगा, अच्छा हाँ यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। उसे मतलब ही नहीं है कि वो क्या है, उससे बस ये मतलब है कि दूरी कितनी है, उससे टकराने में दूरी कितनी आएगी। जितने भी ऑटोमेटिक कार वगैरह चलती हैं, जो कह सकते हैं ऑटो पायलट मोड होता है, ऑटो पायलट मोड होता है, तो ऑटो पायलट मोड में क्या होगा कि आप जैसे मान कि यहाँ पे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप उसको दे दिए ऑटो पायलट मोड, छोड़ दिए, उसके भरोसे आए अपने पीछे वाली सीट पे आराम से बैठे हैं या उसी पे बैठे हैं, उसको छोड़ दिए, अपना फ़ोन उन पे बतिया रहे हैं, वो चला रहा है। तो जब वो खुद से अगर चला रहा है तो निश्चित रूप से वो सेंस करेगा लेफ्ट में कितनी दूरी है, राइट में कितनी दूरी है, सामने वाला डिस्टेंस पे कितनी दूरी पे है, यहाँ पे पीछे कैमरा आगे कैमरा सब एक्टिव है। अब जैसे स्पीड मान लीजिए 90 प्लस की उसकी स्पीड है, 90 प्लस है, अब सामने से कोई गाड़ी है तो कैलकुलेट कर लेता है कितनी दूरी है। जो आपके कैमरे से चलान उलान वाले स्पीडोमीटर वगैरह कई सारे आते हैं ना, कि स्पीड ज़्यादा होता है तो हम सोचते हैं कि अरे एकदम पास जाएंगे, पास जाके धीमा कर लेंगे, उससे क्रॉस होना तो दिखाना है, वो उससे पहले का चालान काट लेता है। आपसे 1.5-2 किलोमीटर पहले तक वो उसका कवर रेंज रहता है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर भी आप धीमा नहीं किए हैं तो वहीं काट लेगा। ये नहीं कि सिग्नल पे पहुंच के हम धीमा करके तब क्रॉस करेंगे फिर भगा लेंगे, वो आपसे ज़्यादा चालाक है। तो वैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब आगे गाड़ी चलानी है तो आगे देखता है कि उसकी स्पीड लगभग कितनी चल रही है, हमारी कितनी है, कि हम क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, कि रुकना है कि भागना है, हमसे ज़्यादा कैलकुलेशन उसके पास है। बस केवल क्या विश्वास वाली बात है कि हमें थोड़ा सा दूसरे खात में और इतना तेज तो गड़बड़ हो जाता है, बैठ नहीं पाएंगे ऐसे, समझ बात आ रहा है, इधर उधर होने लगेगा भाई, निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा। आप ठीक है उसको कर दिए पार्किंग के अलॉट में, पार्किंग मोड एक्टिवेट करके आप बाहर निकल गए अपना काम करने, वो पार्किंग लगा लिया अपना, अच्छी बात है भाई, ऑटो पायलट मोड है, दूसरे की गाड़ी नहीं ठोकेगा वो, बल्कि दूर ले जाके लगा लेगा अच्छे से, और सूचित भी कर देगा, एक अपना कह सकते हैं कि जो वहाँ का लोकेशन वो भी आप पे तुरंत सेंड कर दिया अगर एक्टिव है कि हम इस जगह खड़े हैं पार्किंग करके, आप अपना तब तक मॉल वगैरह से आएँ। अब मॉल के सामने खड़ा करेंगे, वहाँ जगह नहीं है, अगर नीचे बेसमेंट में जगह है तब तो ठीक है, कहीं दूर ले जाके पार्किंग करना है अपने जैसा तो क्या करेगा, आप सड़क कार के ऊपर कार थोड़ी ना कर देगा। अभी मामला आया ना गूगल मैप वाला, ठीक है। अब सोचिए कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हम लोग यहाँ पे अगर 90 प्लस चल रहे हैं, पुल ख़त्म हो जाएगा तो रोक थोड़ी ना पाएंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। वो अलग बात है, क्या होगा, गलती क्या है। अच्छा, गलतियाँ हम ही लोग करते हैं, कभी भी कोई पुल अगर निर्माणाधीन है तो ज़रूर बंद करते हैं, ज़रूर मतलब ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं रहता है कि आपको इतना फ्री छोड़ देंगे कि आप उस पर कार लेके आसानी से चले जाएं। हम ही लोग क्या है उसको किनारे करते रहते हैं, पत्थर वत्थर उसी में से गाड़ी वाड़ी निकालते हैं, कोई रुक के थोड़ा सा और किनारे कर दिया, भाई काम चल रहा है, घूमने टहलने लोग जा रहे हैं, हटा दिए होंगे, उसको नहीं दिखा होगा, गलती उसकी भी नहीं है, कोई ना कोई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जहाँ काम होता है वहाँ लिखा रहता है। आप देखिए अब तो नहीं लिख रहा है, नहीं तो बड़ा बड़ा लिखा है, गहरे सीवर का कार्य चल रहा है, या फिर इधर महाकुंभ का कार्य चल रहा है, देश तो बताता रहता है ना भाई, हम लोगों को इसी के अनुसार मिलता है, लेकिन क्या करेंगे। अच्छा, गूगल की भी गलती बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना डेटा मैनेज करते करते उस पर दिखता है कि इस पर कौन सा, मतलब सोचिए कि इस पर किस पे ट्रैफिक ज़्यादा है, इतना तक वो बता देता है कौन से रूट को आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन क्या है कि कभी कभी रहता है कि जिस रूट से लोग ज़्यादा जाते हैं उस रूट पर क्या करता है, वो आपको पहले से प्रेफरेंस दे देता है। अभी जैसे मान लीजिए कि इसमें आप जैसे कुछ लोग इधर अंबेडकर नगर इधर से जौनपुर साइड से हो या इधर उधर के हो, अब मान लीजिए कोई 2 रास्ता प्रयाग आने के लिए हो और वहाँ पे एक रास्ता आपका उबड़ा खबड़ा हो, इधर बादशाहपुर वाला इधर सुल्तानपुर वाला अच्छा हो, तो दूरी भले ज़्यादा है तो हम सुल्तानपुर वाले को बताना चाहिए, लेकिन नज़दीक है तो आपको उधर फंसा देगा कि भाई डिस्टेंस है, आपका इंजन का पैसा भी बचाना है, तो नज़दीक से ले जाएगा, पता चला वहाँ जाम लग गया 2 घंटे का, सब बराबर हो गया। समझ बात आ रहा है, तो इस वजह से गलती हो जाती है। तो फिलहाल सेंसर क्या करेगा, ये क्या करने वाला है, ये हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी भी कंट्रोल कर लेगा, मतलब देख लेगा कितना है, और दूसरी बात है हमारा टेम्परेचर, प्रेशर या ह्यूमिडिटी, इस टाइप के भी कैलकुलेशन को यहाँ पे क्या करता है, रीड करता है और भेज देता है। तो जाहिर सी बात है ये कई प्रकार का होता होगा, है कि नहीं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक उद्देश्य के लिए बाजार में सेंसर उपलब्ध हैं, मतलब काम जैसा भी हो वैसा आपको सेंसर मिल जाएगा। फिर क्या कह रहा, यहाँ IoT डिवाइस में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सेंसर की सूची दी गई है। कौन कौन से सेंसर भैया,
यहाँ पे आप देखें, जैसे हमारे पास यहाँ पे टच सेंसर है, टच पैड टाइप का काम करता है। कह रहा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, फिर कह रहा है कि अल्कोहल सेंसर है, कह रहा है ह्यूमिडिटी सेंसर है, ऐसे कह रहा है एयर प्रेशर सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर है, या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, या फिर ऐसे देखेंगे पल्स ऑक्सीमीटर है, गैस सेंसर है, साउंड सेंसर है। ऐसे करके आपके बहुत सारे इसमें से, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, गायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर इसमें आता है। तो ये सब सेंसर के नाम है जो कि अलग अलग काम करते हैं। ऐसे बहुत हैं, जैसे सर्वो मोटर वगैरह जो इसमें प्रयोग, बहुत सारी चीज़ें। तो ये कह रहा है कि आपको आवश्यकता अनुसार जिसकी ज़रूरत है आप मार्केट से परचेज कर लेते हैं। अच्छा, ये सेंसर आप देख रहे होंगे जैसे लग रहा है, मान लीजिए कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे LDR लाइट सेंसर आपके सामने दिया गया है। ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा है। आपको ये बड़ा भले दिख रहा है, इसमें मैंने चूंकि चित्र बड़ा कराया है, लेकिन ये बहुत छोटा है। कितना छोटा है, ये समझ लीजिए कि मटर बड़ा हो जाएगा। जो छोटा मटर होगा, सरसों से बड़ा है ना, और मटर से छोटा, मूंग की दाल समझ लीजिए, उड़द, इतना बड़ा है वो, बड़ा ही मैं बोल रहा हूँ। तो ये बहुत छोटा है। अगर इस टाइप से अगर देखा जाए, भाई सब ऐसे उसमें हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो मैं ये बस बता रहा हूँ आपसे कि आवश्यकता अनुसार जिस सेंसर की ज़रूरत होगी उस सेंसर का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब कुछ का नाम से आप जान जाएंगे कि वो यही काम कर रहा है, लेकिन कुछ का नाम से नहीं जान पाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे गायरोस्कोप लिखा है, तो गायरोस्कोप नहीं पता होगा, हमें बताना पड़ेगा क्या है। तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे, जिसकी ज़रूरत है उसको हम लोग सीखेंगे, क्या क्या कौन कौन सा होता है, इसमें से किसका काम क्या होता है। आजकल कई सारे आपके पास डिवाइस होती हैं, कुछ तो ऐसे आ जाते हैं, ऐसे कैंप वैम्प लगा लेते हैं अगल बगल में कि आप आइए पूरा बॉडी चेकअप ले जाइए। आपको एक मान लीजिए जैसे वज़न नापने वाला उस पर खड़ा किए और खड़ा करने के बाद फिर पता चल रहा है कि वो एक उनके पास मशीन है, वो मशीन सब कुछ बता दिया, कितना आप में WBC है, कितना आप में RBC है, प्लेटलेट्स घटा है कि बढ़ा है। मतलब इतना रिपोर्ट दे देते हैं ना, 30-40 रुपए का, 30 रुपये या 20 रुपये लेते हैं ताकि सब लोग करवाएं। मतलब मिला जुला के लगेगा कि एकदम सही। अच्छा, सटीक बताते हैं आपको, यहाँ तक कि लिख के भी देते हैं क्या है, फैट कैसे कम करें, ये करें वो करें, मतलब सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। हालांकि ऑथेंटिक डेटा नहीं रहता है। वही चीज़ है जैसे आप अपना भविष्य देखने के लिए कॉइन डालते हैं, है ना भाई, उसमें रैंडम रहता है, रैंडमली रहता है, कोई एक आएगा, ठीक है, आपका हेल्थ, आपका वैसा फेस और सारी चीज़ों को रीड करता है, रीड करने के बाद बता देता है कि लगभग कैसा है। अभी तनाव से एकदम टेंशन में जाके इसे करें तो समझेगा ना कि कैसा है, परेशान है व्यक्ति, तो वैसा बताएगा। अच्छा, पसंदीदा की बात है, आपको सब कुछ पसंद होता है, बस केवल क्या होता है कि जब कोई स्पेशलाइज करके कहता है तो आप कैलकुलेट करते हैं, हाँ ये तो पसंद है, आप उसमें से अच्छा उसको बताने लगते हैं। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कौन सा नंबर पसंद है, क्या हमारे पास इतना फालतू टाइम है कि हम नंबर पसंद करके बैठे हैं? एक नंबर ऐसे बोल देते हैं, हाँ ठीक है ये पसंद है, कि क्या है किसी का फेवरेट, वो अलग चीज़ें रहती है कि हमारा ID चल गई 007 तो हम 007 चल लिए। जेम्स बॉन्ड ने अगर 003 कहा होता तो आज हम 3 बोल रहे होते। समझ बात है? तो ये चीज़ें अलग होती हैं कि हमारे ऊपर एक होता है हमारा खुद का एजम्पशन, एक होता है किसी का हमारे ऊपर छाप बना हो, इसलिए हम उस चीज़ को पसंद करने का प्रयास करते हैं। और वही चीज़ वही फेस रीडिंग होता है, मिला जुला के रीड करके आपको बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा, जो भी चीज़ होगा एग्जैक्ट होगा कि ठीक है ये चीज़ आ रहा है तो इतना है, तो इसके आधार पर वैल्यू आपकी जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंसर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या सेंसर है। सबसे पहला सेंसर आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर सेंसर। एक को देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है टेम्परेचर सेंसर सेंस। टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, सेंस करता है एंड मेजर, और क्या करता है, मेजर करता है द टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इनटू एन क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कह रहा है टेम्परेचर को ये मेजर करेगा, कैलकुलेट करेगा, अपने पास ले आएगा, रीड करेगा और कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो सिग्नल उसने प्राप्त किया, जो डेटा प्राप्त किया, उसे किस में बदल देगा, डिजिटल में, ताकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर उस पर काम कर सके। ठीक है, कह रहा है कि तापमान संवेदक तापमान को मापता है और उसे विद्युत संकेत में क्या करता है, परिवर्तित करता है। बात वही है।
कह रहा है कि दे हैव अ मेजर यूज इन इन्वायरमेंट, कह रहा है इसका बहुत ज़्यादा यूज है इन्वायरमेंट में, कह रहा एग्रीकल्चर में। कहाँ पे इसका यूज किया जाता है? एग्रीकल्चर में। और कहाँ पे किया जाता है? इंडस्ट्रीज में किया जाता है। कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में। मतलब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तब भी वहाँ पे आपको कई सारे इसके यूज मिलेंगे, और अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो इसका बहुत यूज है। ठीक है, कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझे क्या क्या यूज है इसका। कह रहा है दिस सेंसर कैन डिटेक्ट, ये डिटेक्ट करता है सेंसर, क्या डिटेक्ट करता है? टेम्परेचर डिटेक्ट करता है ऑफ द सॉइल, मतलब जो आपकी मिट्टी होती है उसका क्या करता है? ये टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है। अभी अभी एग्जांपल भी मैंने दिया, टेम्परेचर को जब डिटेक्ट कर लेगा तो हमें पता चल जाएगा कितनी नमी है, क्या है, कैसे है, उस पर उर्वरकता है कि नहीं है, मतलब सारी चीज़ें उसमें हमें मिल जाएगी। आप गाँव वाले को देखते होंगे, जैसे हम लोगों के साइड में पिपरामेंट की खेती होती है, पिपरमेंट होता है, तो जैसे उससे क्या होता है कि वो कम हो जाता है, जो उर्वरकता होती है ठंडा होने की वजह से कम होना शुरू हो जाता है। तो वो सब क्या करते हैं? चालाकी दिखाते हैं। चालाकी क्या करते हैं? जैसे एक बार पिपरामेंट बो दिया तो अगली बार तुरंत पिपरामेंट नहीं बोएंगे, फिर सुरती की खेती करेंगे, उससे उर्वरकता बढ़ेगी। या फिर ढैंचा बोएंगे, ढैंचा, उससे क्या होगा? उर्वरक हो जाएगा, उसको बोआ के एकदम ऐसे मिलवा देंगे कि ठीक है सब बराबर हो जाए। वो तुक्का में चलते हैं। वही चीज़ आके जब हमारे जैसे मतलब कुछ स्पेशलिस्ट आता है कोई कृषि विभाग से, वही चीज़ वो बता के जाता है, तब अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन उनका क्या है? उनका अभ्यास है, उनको पता है ऐसा होता है। हमारा ये चीज़ बहुत अच्छे से फसल नहीं उग रही है, उसी की वजह से हुआ है। अगली बार पहले उसको सही करेंगे तब उसको सही मतलब दोबारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रामाणिकता के तौर पे जाएं तो अपने पास टेम्परेचर सेंसर है, जिसकी मदद से हम डिटेक्ट कर लेंगे कि सॉइल का क्या चीज़ है, कैसा कितना टेम्परेचर है। कह रहा है कि विच इज़ मोर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मतलब जो फसल होती है उसकी वृद्धि के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक ज़माना था जब अपने पास जैसे रंगनाथन वगैरह, या उससे पहले की अगर हम बात करें कि जो अपने पास नहीं था, जब फसल एकदम नहीं उग रही थी, स्थितियाँ ये थी, भुखमरी वाली स्थितियाँ थी, बहुत पहले था ना। फिर एक कह सकते हैं दूसरे जगह से हम लेके आए, फिर उसमें विकास करना शुरू किया। आजकल हाइब्रिड हम लोग चला रहे हैं, इतनी फसल पैदावार हो रही है, जैसे धान मान 64-44 या ऐसे जो भी चीज़ें, हर एक चीज़ में भाटा पता चल रहा, इतना छोटा आता था, जीएम फाटा हमारे जितना बड़ा हो रहा है। भाई क्या करेंगे? अब लौकी है, आज छोटी सी है, कल इंजेक्शन लगाया, परसों तक काट ले जाइए उसको इतना बड़ा करके। मतलब सब मिला जुला के हर एक चीज़ में जहाँ जहाँ से हो सकता है वहाँ से दोहन किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो पशु, जो जानवर हैं, उनसे भी आवश्यकता से अधिक दोहन कर किया जा रहा है। दूध वगैरह है, देखिए मशीनें निकाल रही हैं, अब मशीनें जब आप लगा रहे हैं तो आवश्यकता से अधिक वो करेगा ही करेगा, प्रेशर बना के। ठीक है, उससे सबके लिए खतरा है, लेकिन क्या करेंगे आप? भाई करेंगे, जहाँ पे अब आवश्यकता है ऐसा ऐसा निर्भर होते चले जा रहे हैं हम। तो मिला जुला के मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 1 बीघा में मान लीजिए कि आपके पास 10 क्विंटल कुछ हो रहा है कोई भी पैदावारी, अगर आप सही तरीके से हर एक चीज़, जैसे खाना बनाते हैं ना, समय पे तड़का, समय पे सारी चीज़ें सब अच्छे से भूजा गया हो, सब अच्छे से, तो निश्चित रूप से उसका टेस्ट अच्छा आएगा। पता चल रहा है जीरा और मेथी डाले वो जल गया, जल के कोयला हो गया, फिर प्याज डाले वो भी खराब हो गया, फिर आपका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा क्या? सब इधर उधर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ है, सब कुछ अगर आपको अच्छे से पता होगा तो जो भी फसल होगी उसमें जितनी, अगर 10 क्विंटल का रेशियो है तो अगली बार 12 से 13 क्विंटल निकलेगा या उससे भी अधिक निकलेगा, अगर आपका हर एक पहलू पे आप ध्यान दिए। पता चल रहा है कि धान की खेती कर रहे हैं और धान में पता चल रहा है सब का सब एक तरफ से कीड़े खा रहे हैं और आप चुपचाप उसकी केवल सिंचाई किए जा रहे हैं। हम सिंचाई से रोक लेंगे क्या? कुछ नहीं होगा भाई, उसके लिए कीड़े की दवा डालिए उस पर तुरंत फटाक से, तब जाके उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मिला जुला के अगर टेम्परेचर की बात है, अच्छा हमारे यहाँ क्या, जब मुरझाने लगता है तब हम सिंचाई करते हैं, सूख रहा है खेत, सूख रहा है, जबकि हमें पता है कि भाई टेम्परेचर जब इतना ज़्यादा है अपने वातावरण में तो निश्चित रूप से हमें उससे मुरझाने से पहले, जैसे वो हरा भरा होने लगता है तैसे उसके बाद छोड़ देते हैं उसको। जब फिर थोड़ा सा एकदम लुढ़कने लगता है तब उसमें पानी डाल देते हैं, फिर जैसे खड़ा हो रहा है थोड़ा, वही दूसरे देखते हैं उनका बहुत अच्छा हुआ है, भाई वो कर रहा है समय से ना, आप भी समय से करिए, आपका भी वैसे बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहा है, कह रहा है इनका पर्यावरण, कृषि और उद्योगों में काफ़ी उपयोग होता है। कह रहा है उदाहरण के लिए फिर कह रहा है सेंसर में मिट्टी के तापमान का पता लगाया जाता है, जिससे फसलों का उत्पादन जो है
बहुत ही अच्छे से हो पाता है, ठीक है, अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपने पास कई सारे सेंसर अपने पास है, यहाँ पे LM35 इस सब का प्रोग्राम आपको बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? प्रोग्राम। जैसे DST-11 है, DST-22 है, बिस्किट जैसा ये दिख रहा है, ये LM35 है। पिछला पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो इन दोनों से क्वेश्चन बड़ा ठीक ठाक आया है, मतलब हर पेपर में पूछा है। छोटा सा है बस प्रोग्राम, ये टेम्परेचर सेंसर दोनों हैं, बस केवल क्या है कि अपने पास अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक अपने पास कौन सा है, DST-22, जिसको अभी मैंने बोला। तो ये सभी अगर देखा जाए तो अपने किसके उदाहरण हैं? टेम्परेचर सेंसर के उदाहरण है। अलग अलग मार्केट में आता है, लेकिन वाइडली यूज की बात किया जाए जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में होता है DST-11 होता है। कौन सा होता है? DST-11 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर बात करें तो नेक्स्ट हम लोगों का आता है यहाँ पे, ये अपने पास एक सेंसर है जिसमें कह सकते हैं टेम्परेचर डिटेक्टर के तौर पे काम करता है, जिसे हम लोग RTDs बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RTDs बोलते हैं। कह रहा है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर एंड द कॉमनली यूज्ड रेसिडेंस, आप ध्यान दें, रेसिडेंस टेम्परेचर डिटेक्टर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? RTDs बोलते हैं। कह रहा है द वाइडली यूज, कौन सा ज़्यादा यूज किया जाता है? DST-11 यूज किया जाता है। मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग किसका किया जाता है? DST-11 का। कह रहा है द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, मतलब ये टेम्परेचर भी बताएगा और क्या बताएगा? ह्यूमिडिटी भी बताएगा, नमी या आर्द्रता को भी ये बताएगा। कह रहा है विच इज़ द बेसिक लो कास्ट डिजिटल एंड कैपेसिटी सेंसर, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो पैसा भी है वो बहुत कम लगता है, मतलब सस्ता मिलता है, तो आसानी से आप ले आके प्रयोग करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है नो एनालॉग पिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सेंसर। कह रहा है इसके लिए एनालॉग पिन की ज़रूरत नहीं है, ये डिजिटल पिनों पे चल जाएगा। मतलब मिला जुला के मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कन्वर्ट करने की सुविधा, मतलब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके। उसके अंतर्गत क्या लगा रहता है? उसी के अंतर्गत मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डिजिटल सिग्नल में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है डायरेक्टली। और इसको लगाएंगे भी कहाँ पे? जब हम लोगों का ये एनालॉग पिन की ज़रूरत नहीं है तो डिजिटल में आसानी से इसकी कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। तो अपने पास जो एड्रीनो यूनो बोर्ड होगा उसी के थ्रू इसका हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, और उसमें आप ध्यान रखेंगे जैसे क्या क्या चीज़ें मैंने बताया। मैंने कहा कि जो आपके पास पिन की संख्या होगी वो आपका डिजिटल पिन अलग होगा, एनालॉग पिन अलग होगा। समझ बात आ रहा है? जैसे आपके पास 6 कुल होंगे कौन से वाले पिन? आपके एनालॉग पिन होते हैं, ठीक है। बाकी 13 और मिला जुला के अगर ग्राउंड पिन को शामिल कर लिया जाए तो 13 और +1 आपके पास क्या हो जाते हैं? ये डिजिटल पिने हो जाती हैं। तो अलग अलग उसका काम होगा, वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, हिंदी में वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट है प्रेशर सेंसर। तो प्रेशर सेंसर को हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे। तो मैंने आपको आज बताया कि अपने पास कुछ बोर्ड हैं, कि जैसे क्यूबी बोर्ड हो गया, जैसे एड्रीनो बोर्ड हो गया। एड्रीनो में भी मैंने कहा कई सारे बोर्ड होंगे, लियोनार्डो होगा और अपने पास यूनो होगा, यूनो मिनी होगा, कई सारे होंगे, ठीक है। तो आपको मैं नेक्स्ट डे पे ये शो करके दिखाऊंगा कौन कौन से और कितने बोर्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेंसर हम लोग चर्चा कर रहे थे उन सेंसर पे चीज़ें आएंगी कि और कौन कौन सा सेंसर आ रहा है, प्रॉक्सिमिटी का काम क्या। एक तो हमारे समझ में आ गया टेम्परेचर सेंसर का काम क्या होता है, उद्योगों में ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं इसका, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि एग्रीकल्चर में है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सब हमारे पास थोड़ा सा उर्वरकता नहीं, हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ही बढ़ा देगा अगर सब कुछ अगर आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। समझ बात आ रहा है? तो अलग अलग जगहों पे इसका यूज होता है। तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे। थैंक यू।